तारीख से विधानसभा चालू होगी। सुन लो मोहन यादव, यहाँ के कलेक्टर बता दो सरकार को, कोई अधिकारी यहाँ आया हो तो और कान साफ करके सुन ले। सीएम साहब, पुलिस वाले भैया आप भी खबर कर देना कि अगर 8 दिन में शिवपुर के किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो बाबू जंडेल विधानसभा के अंदर फिर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। सही है कि गलत जंडेल साहब? मध्य प्रदेश के श्योपुर में अतिवृष्टि से फसलें पूरी तरह नष्ट होने और समय पर मुआवजा न मिलने के कारण किसान कैलाश मीणा ने गंभीर आर्थिक संकट से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। परिवार को सहायता न मिल पाने से क्षेत्र में रोष फैल गया। इसी विरोध में विधायक बाबू जंडेल अनशन पर बैठ गए, जिसके समर्थन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और राज्यसभा सांसद अशोक सिंह भी शामिल हुए। आखिरकार प्रशासन ने लिखित आश्वासन दिया कि मुआवजे की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी, जिसके बाद अनशन समाप्त कर दिया गया। श्रीवास्तव जी किसानों का दर्द सुनने आए, इसके लिए उनका धन्यवाद। और ये बाबू जंडेल जी ने की बात कही सुनी होगी आपने। इन्होंने क्या कहा कि अतिवृष्टि से एक भी किसान को 100% नुकसान पूरे शिवपुर जिले का हुआ, आसपास के जिलों में भी हुआ। जो कृषि मंडी है, जो यहाँ पर 6 जिलों का धान आता है, इसकी इनकम ही अगर यहाँ के किसानों को बांट दे तो उनका मुआवजा दे सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आए और कहा 100% नुकसान हुआ है, मुआवजा देंगे। फिर शिवराज सिंह जी देश के कृषि मंत्री आए, उन्होंने कहा कि 100% नुकसान हुआ, मुआवजा देंगे। फोटो हो गए, अखबार बच गए, हेडिंग बन गई, और यहाँ तो 0 सन्नाटा। सही है गलत? तो ये बाबू जंडेल जी आज 14वां दिन है, 4 दिन से भूख हड़ताल पे है। क्या प्रशासन इनको इस आश्वासन को देता है कि किसानों का मुआवजा दिलाओगे? तो मैं उनसे आग्रह करूं तो ये आज ये भूख हड़ताल समाप्त करें। अगर नहीं दिलवाओ तो उन्होंने दृढ़ संकल्प किया है कि अंतिम सांस तक किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हमने पहले से प्रयास किया था और हमने सर्वे कार्य भी करवाया है इसका, और इसके लिए हमने प्रस्ताव भी शासन को भेजा है। शासन से जैसे ही मंजूर हो जाएगा वैसे हम मुआवजा का वितरण शुरू करेंगे। मतलब आपने ये कहा कि प्रशासन ने अपना काम कर दिया है। मोहन यादव और शिवराज सिंह जो अपने भोपाल के अधिकारी है, कृषि विभाग ये काम नहीं कर रहा जो मुआवजा देता, उनने प्रस्ताव भेजा पर प्रस्ताव पास नहीं हुआ। तो प्रस्ताव पास होगा कि नहीं, इसका कुछ है क्या आकलन? सर, हम फिर से भी हम द्वारा से प्रस्ताव भेज देंगे उसके लिए, और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं उसके लिए कि शीघ्र। मतलब इनने जो कहा 100% नुकसान हुआ, ये तो आप मानते हो इसका मतलब? सर हाँ, आरबीसी के जो नियमानुसार है ना, वो अलग अलग तरीके से जो रहता है उसके हिसाब से हमने सर्वे किया करा है। मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा ये बताओ आप। विधायक साहब, हम निवेदन कर रहे हैं कि जो हमारा काम था वो हमने कर दिया, और हमने पहले भी आश्वासन दिया था आपके लिए, है ना, और हम यहाँ से भेज भी चुके हैं और पूरी उम्मीद है कि मिलेगा। मतलब आपको ये है कि पूरी एक मिनट से अपन आप देखो, आप अभी कौन आए हैं या व्यक्ति नहीं आए, आप बहुत अच्छे इंसान, और यहाँ आया सरकार का प्रतिनिधि, आप हो कलेक्टर के प्रतिनिधि, कलेक्टर है मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि, तो अपन उस जरिए बात कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है, आपने वहाँ भेज दिया, प्रशासन ने लोकल स्तर पर अपना काम कर दिया। अगर आप नहीं मिलेगा तो शिवपुर की जनता ये समझे कि मोहन यादव उनका मुआवजा खा गया, ये तो समझना पड़ेगा, हाँ या ना? मेरे एक में बात सही है, मतलब ये क्या बात है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब सरकार स्तर पे नहीं हुआ तो सरकार ने नहीं माना, मुखिया ही दोषी होगा। तो मैं आदरणीय शिवपुर वासियों, आदरणीय किसान भाइयों, प्रशासन ने 100% आपकी फसल नुकसान हुई, ये पूरा मुआवजे का डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड बना के देश में भेज दिए, प्रदेश में भेज दिए हैं मोहन यादव सरकार को। और भेजे क्यों? क्योंकि 14 दिन से बाबू जंडेल धरने पे हैं, इसलिए भेजे कि 4 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, इसलिए भेजे कि जब भी किसानों पे संकट आता है हमारे विधायक हमेशा संघर्ष करते हुए धरने पे अनिश्चितकालीन बैठ जाते हैं। ये प्रशासन में भी इनका खौफ है, और उस खौफ के कारण प्रशासन ने भी अपना काम लोकल स्तर पर किया, उनको धन्यवाद देंगे हम जिला प्रशासन को। पर अगर अब सरकार स्तर पर कोई भी चूक होती है, आपका मुआवजा नहीं मिलता है,
यानी भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव की सरकार आपके साथ छल कर रही है, धोखा कर रही है, किसानों का नाम ले रही है और आपको पैसे नहीं डाल रही है। सही है कि गलत? तो अभी इनको आश्वासन दो 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का, जो आपको अंदाज, जो सही बोलना, गलत बोलना मत, नहीं तो फिर हम बैठ जाएंगे। सही है गलत? सही। लो बताओ। हमने फिर से दोबारा से प्रयास करेंगे सरकार के पास में। अंदाज क्या, कब तक ये प्रयास सफल होंगे? मैं तो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे स्तर का ये काम नहीं है, प्रदेश स्तर का है ये, लेकिन हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं। तो कितने दिन हम समझे, कितने दिन में प्रयास का परिणाम आएगा? जल्दी से जल्दी। तारीख बताओ। 1 महीना ये सरकार के ऊपर रहता है ना, हो सकता है कल दे दे, परसों दे दे, जब भी मतलब वो दे देंगे। मतलब आश्वासन दे रहे हो आप। चलो अपन जनता से बात करते हैं। नेताओं ने प्रशासन पर किसानों की पीड़ा की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि जब फसलों की बर्बादी की स्थिति सबके सामने है, तब भी मुआवजे में इतनी देरी अस्वीकार्य है। अनशन के दौरान लगातार किसानों की समस्याएं उठाई गई और यह मांग की गई कि मृतक किसान के परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए और सभी प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 1 दिसंबर तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो भोपाल में बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। आदरणीय बाबू जंडेल जी, ये वो शेर है जिसने विजयपुर चुनाव में कहा कि अगर विजयपुर में कांग्रेस नहीं जीती, मुकेश मल्होत्रा जी नहीं जीते, तो मैं मेरा मुंह काला करा लूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? ये वो शेर है, अभी भी उठा नहीं है। मुझे कान में कहा कि मेरे किसानों को अगर मुआवजा नहीं मिले अध्यक्ष जी, तो मेरी जान चली जाने दो आप, मैं पहले मेरी लड़ाई लड़ूंगा, आप मुझे मजबूर मत करना। मुझे कहा कि मैं किसान के लिए मेरी जिंदगी पूरी दांव पे लगा दूंगा, उसके बाद क्रांति आएगी। भगत सिंह के जाने के बाद क्रांति आई थी। भरैया जी, धन्यवाद आपको, अशोक भैया, कि आपने समझाया कि 8 दिन का प्रशासन को समय है। कितने दिन का? आज तारीख है 21, 1 तारीख से विधानसभा चालू होगी। सुन लो मोहन यादव, यहां के कलेक्टर बता दो सरकार को, कोई अधिकारी यहां आया हो तो और कान साफ करके सुन ले। एसडीएम साहब, पुलिस वाले भैया, आप भी खबर कर देना कि अगर 8 दिन में शिवपुर के किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो बाबू जंडेल विधानसभा के अंदर फिर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। सही है कि गलत जंडेल साहब? कैलाश मीणा की आत्महत्या ने प्रदेश में किसानों की स्थिति और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसान संगठनों और विपक्ष ने इसे सरकार की लापरवाही बताया है। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।